So dear students, today we are going to study about geometry. What are the basic facts of geometry? What are the important things that we should know in geometry? So first of all, we are going to know what is geometry. ज्यामिति क्या है? तो ज्यामिति गणितीय सिद्धांत का वह रूप जिसमें हम लोग बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण और अन्य निर्मित आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। नहीं, ज्योमेट्री क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है, थ्योरेटिकल फॉर्म है। ए फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी in which we study about point, line segment, rays, angle and other figures formed by those is called geometry. Geometry क्या है? तो geometry गणितीय सिद्धांत का वह रूप जिसमें हम लोग बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण और इससे बने हुए अन्य आकृतियों का अध्ययन करते हैं। ज्योमेट्री में क्या हम पढ़ते हैं? यह एक थ्योरेटिकल फॉर्म है, मैथ का एक थ्योरेटिकल रूप जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं जी? पॉइंट यानी बिंदु पढ़ते हैं। बिंदु क्या है? रेखा, लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट क्या है? किरण, रे क्या है? एंगल क्या है? और अन्य जो इनसे आकृतियां बनती हैं, जैसे त्रिभुज का निर्माण होता है, आयत बनता है, वर्ग बनता है, इस तरह से बहुत सारा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, फिगर का निर्माण होता है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको ज्योमेट्री कहेंगे। तो ज्योमेट्री मैथ का एक पार्ट है। मैथ का वह पार्ट जिसमें हम लोग पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में, एंगल के बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्री कहेंगे। ज्योमेट्री का डेफिनेशन आ गया समझ में? अब आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट क्या है। तो पॉइंट अ मार्क ऑफ पोजीशन विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो एक चिन्ह जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ही ऊंचाई हो, उसको हम कहेंगे पॉइंट, बिंदु। जैसे बोर्ड पर एक हम पेन से मार्क कर दिया, मार्क हमने कर दिया तो वो पॉइंट हो गया। पॉइंट में न तो लेंथ होगा, न ही ब्रेड्थ होगा और न ही हाइट होगा। बिंदु में न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। नेक्स्ट हमारा है लाइन, रेखा। लाइन क्या है? A part of a set of points having no end points is called a line. It is denoted by either AB और BA. तो रेखा क्या है? बिंदुओं का वह समूह, ऐसा समूह जिसके अंत बिंदु ना हो, एंड पॉइंट ना हो, उसे हम रेखा कहेंगे। उसे BA, AB या BA से सूचित करते हैं। A से B तक या बी से ए तक नहीं। तो इसके ऊपर हम बोथ साइड एरो देंगे, दोनों तरफ से तीर का चिन्ह रहेगा। ए बी इधर से लेके यहां तक, बी ए इधर से लेके यहां तक। ये हो गया क्या? हमारा लाइन हो गया। अब लाइन सेगमेंट क्या है? अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. इट इज डिनोटेड बाय ए बी. The shortest distance between 2 points is called a line segment. तो लाइन सेगमेंट क्या है? अब इसको कहेंगे हम रेखाखंड, बिंदुओं का वैसा समूह जिसके दो अंत बिंदु हों, दो एंड पॉइंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। बिंदुओं का समूह। देखो, एक लाइन पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। बिंदु हम देखेंगे लाइन पर कितने बिंदु होंगे? अनंत होंगे। सेट ऑफ पॉइंट्स, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज इनफाइनाइट. किसी भी रेखा पर
अनंत बिंदु हो सकते हैं। अब रेखाखंड क्या है? तो रेखा के दो अंत बिंदु जब हो जाएं, उसके बीच की दूरी को हम कहेंगे रेखाखंड। ए और बी के बीच का यह दूरी, ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। तो इसमें दो एंड पॉइंट हो गए, एक एंड पॉइंट है ए, दूसरा एंड पॉइंट है बी। ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट ए बी। इस तरीके से इसको सूचित करेंगे। ए बी पर एक बार दे देंगे, ये क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट ए बी। तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। तो रेखा और रेखाखंड में अंतर आ गया समझ में? रेखा में एंड पॉइंट नहीं होते हैं और रेखाखंड में एंड पॉइंट होते हैं। तो रेखा और रेखाखंड में ये बेसिक जो है अंतर है। अब अगला हमारा टर्म आ गया किरण, रे। रे क्या है? तो अ पार्ट ऑफ अ लाइन having only one end point is called a ray. It is denoted by ray AB और ray BA. अब रे क्या है? तो इसको हिंदी में हम कहते हैं किरण। रेखा का वह भाग जिसका एक ही अंत बिंदु हो। अभी हमने पढ़ा था रेखाखंड में दो अंत बिंदु थे। किरण में क्या हो जाएगा? एक ही अंत बिंदु होगा, उसे हम किरण कहेंगे। ए बी या बी ए से बी की ओर जब एरो का डायरेक्शन ए से बी की ओर होगा, इसको हम कहेंगे रे ए बी। और जब रे जो है ये बी से ए की ओर एरो होगा, इसको कहेंगे रे बी ए। इधर से इस डायरेक्शन में आ रही है, इसको क्या कहेंगे? रे ए बी। इधर से इस डायरेक्शन में जा रही है, इसको क्या कहेंगे? रे बी ए। रे समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देख लो, हम लोगों ने रामायण देखा है। राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तो राम इधर से तीर मारते थे, नहीं तो ये राम से किधर जा रहा है तीर? रावण की। ये तीर का अगला हिस्सा है। रावण क्या कर रहे थे? इधर से मार रहे थे। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया बी ए। तो राम का तीर क्या बनाया? रे ए बी को बताया। रावण का तीर क्या बताया? बी ए को बताया। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेन। तो प्लेन क्या है जी? A smooth flat surface which extends endlessly in all the directions is said to be plane. It is denoted by only plane figures. It is noted that only plane figures can be drawn on the plane. So this is the definition of a plane: a smooth flat surface which extends endlessly in all the directions is said to be plane. We should note that only plane figures can be drawn on the plane. तो प्लेन क्या है? समतल क्या है? एक चिकनी सतह जो सभी दिशाओं में अनंत तक जाती है, उसे हम कहते हैं समतल। सिर्फ समतल आकृतियां ही समतल में खींची जा सकती है। जैसे ये हमारा बोर्ड चिकना है, स्मूथ है, ये प्लेन हो गया। इस पर हमने एक ये फिगर बनाया, रेक्टेंगल बनाया हमने ए बी सी डी। ये क्या है? इस प्लेन में एक हमने फिगर बनाया, रेक्टेंगल बनाया। तो ए बी सी डी ये जो हमने बनाया, ये हमारे इस प्लेन का क्या हो गया? एक पार्ट हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? अ पार्ट ऑफ द प्लेन। समतल का एक हिस्सा है, नहीं? तो प्लेन समझ में आ गया? प्लेन जो है सभी दिशाओं में ऐसा समतल सतह जो सभी दिशाओं में अनंत तक जाती है, उसे हम समतल कहेंगे। इस पर सिर्फ हम समतल आकृतियां ही खींच सकते हैं। ठीक है जी? यह है प्लेन।